हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर मैं और आप डेली बेसिस पे बेटर फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग रिलेटेड टेक्निक को सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकें ताकि एक हम अच्छा रिजल्ट पा सकें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो यहाँ पर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपके हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे वीडियो बनाते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटर फाइनेंशियल प्लान के बारे में, जो कि हमारी इसके पहले वाली वीडियो का सेकंड पार्ट कह सकते हैं एक तरह से, कि कैसे हम अपने फाइनेंशियल को प्लान कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की तो इसमें मेनली 4 to 5 स्टेप आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आखिरी के 2 पॉइंट्स की, जिसमें कि आपकी एक टैक्स प्लानिंग होती है या रिटायरमेंट प्लानिंग होती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने अभी हटा दी है। वो आगे हम एक अलग वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि अभी उसकी आवश्यकता नहीं है हमारे लिए। अभी हम यहाँ पर सीखेंगे जो मेन 3 पॉइंट है हमारे लिए, जो अगर मैं मानता हूँ कि अगर एक फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते हैं तो उसमें मेनली 3 पॉइंट कौन से ज़रूरी होते हैं। तो पहला पॉइंट जो है दोस्तों हमारा, वो है सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें कि हम बात करते हैं कि कितनी हमारी सेविंग होती है, कितने हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंसान बने, क्योंकि अगर हमारे जब तक डिसिप्लिन नहीं होंगे हम फाइनेंशियल को लेके अपने, तब तक हम कहीं ना कहीं आगे चल के सेविंग नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि मैंने आपको बताया था, कोई भी रूल आप फॉलो करें चाहे ना करें, लेकिन आपने को ये कोशिश ज़रूर करनी है कि जो भी आपकी इनकम है उसका एटलीस्ट 20% हम लोग सेव ज़रूर करें। जैसे अगर मान लीजिए करंटली मेरी 50,000 सैलरी है, तो मुझे 10,000 कम से कम सेव ज़रूर करना चाहिए यहाँ पर। अब क्योंकि अगर हम अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये था हमारा दोस्तों, जिसमें कि हमें अपने सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोशिश करना है कि जो हमारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो हम क्रेडिट कार्ड पे कर रहे हैं या किसी भी तरीके से कर रहे हैं, उसको हम मिनिमाइज़ करें और हमारी जो सेविंग है इसको हम बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर मैं बात करूँ मेरे या आपकी एज की, अगर आप एक यंगर एज में हैं जो कि 20 to 27 या 28 की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप पे यूजुअली जो आपके फैमिली हाउस होल्ड के या नीड्स की जो खर्चे होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं और अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हैं, ताकि ये आपको एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यहाँ पर मिले। तो ये था हमारा दोस्तों पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे अगर हम आते हैं फाइनेंशियल पॉइंट यहाँ पर प्लानिंग में, तो सेकंड पॉइंट जो कि है हमारा, वो है यहाँ पर इंश्योरेंस। जैसा कि अभी कोरोना वायरस की चीज़ें चल रही हैं, आपने खुद भी देखा होगा, ये पैंडेमिक में काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन की वजह से हमें एक चीज़ ज़रूर समझ में आ गई कि हमें हमारा इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए। यहाँ पर अगर आप इंश्योरेंस को ढूंढने जाएंगे तो बहुत टाइप के इंश्योरेंस है। आपको आज की डेट में अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको कम से कम 50 से ज़्यादा टाइप के इंश्योरेंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं अपनी राय दूं तो मेनली 2 इंश्योरेंस होते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी होते हैं। 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं जो कि आपके लिए या मेरे लिए, किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। जिसमें कि एक होता है, पहला लाइफ इंश्योरेंस होता है, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस होता है। अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं और अगर आप एक अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाती हैं। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर आज के टाइम में आप एक भी बीमारी होती है, अगर आपको एक थोड़ी भी सीवियर बीमारी होती है और अगर आप हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं, तो आपको भी पता है यहाँ पर लाखों की आपके यहाँ पर बिल चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा कैश की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये 2 टाइप के इंश्योरेंस आप अपने करा लेते हैं, तो आपको उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हेल्प महसूस होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अगर एक रिलायबल अमाउंट यहाँ पर मंथली में आप इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आप आराम से कर सकते हैं 1000 से 2000 के बीच में, और उसमें आपको कम से कम 80 से 90 लाख का एक इंश्योरेंस पैकेट मिलता है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। और अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा जो मेन तीसरा पॉइंट है, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है हमारा इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आप मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ में देखते आ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से ही हमारे एक अच्छे रिटर्न हम देख सकते हैं। तो जो मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया था, जो हम लोग सेविंग कर रहे हैं, अब उससे हमें अपनी सेविंग अनुसार कहीं ना कहीं एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, यानी कि हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में की, तो बहुत सारे टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एफडी है, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, आपका रियल इस्टेट है, बहुत सारे हैं, गोल्ड है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर बात करूँ कुछ खास इन्वेस्टमेंट की जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ, तो पहला है आपके लिए स्टॉक मार्केट है। दूसरा आपके लिए मैं यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इसमें और थोड़ा सा कम रिस्क होता है। तीसरा आपके लिए एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, क्योंकि गोल्ड में भी एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड की, तो यहाँ पर मैं
फिजिकल गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर मैं डिजिटल गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर हम बात करें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है, तो उसमें आप ईयरली पे देखते हैं तो कम से कम 2% से ज़्यादा आपको एक इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छा रिटर्न है आपके इन्वेस्टमेंट पे। अगर आपके पास यही सेविंग आगे चल के थोड़ी अच्छे अमाउंट में बढ़ती है तो आप कोशिश कर सकते हैं रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए रियल एस्टेट में, वो घर है या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर हम बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मैंने 3 पॉइंट आपको अभी बताए थे, पहला था आपका सेविंग था, दूसरा आपके लिए इंश्योरेंस मस्ट होता है, तीसरा आपके लिए इन्वेस्टमेंट मस्ट है, क्योंकि आप सेविंग कर रहे हैं तो उस पैसे को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूँ चौथे या पाँचवें पॉइंट की, तो वो यहाँ पर मैंने अभी हटा दिया, उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, हमारी चैनल से चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।